नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर, जहां 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है, जहां पूजा के चौथे दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास भी अब संपन्न हो रहा है। व्रती महिलाएं उषा अर्घ्य देकर भगवान सूरज से परिवार के सुख शांति समृद्धि और संतानों की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। नदियों और तालाबों और घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जहां छठ महापर्व को लेकर आज चौथा और आखिरी दिन है, जहां आपको बता दें कि उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं अपना व्रत संपन्न कर रही हैं। जहां छठ महापर्व का आखिरी और चौथा दिन है, जहां उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। व्रती महिलाएं यहां विशेष पूजा अर्चना कर रही हैं। उगते सूर्य और सूर्य को अर्घ्य यहां पर दिया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि भगवान सूर्य देवता और छठी मैया को ये पूरा पर्व समर्पित है। और ऐसे में देश भर में जहां छठ महापर्व की धूम है, वहीं राजधानी भोपाल में भी छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। छठ महापर्व का आज आखिरी और चौथा दिन है और आज व्रती महिलाओं का व्रत संपन्न होगा, जहां उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी कविता भी हमारे साथ जुड़ गई है। राजधानी भोपाल में किस तरह का माहौल है, तस्वीरें देखेंगे। कविता, आज छठ महापर्व का आखिरी और चौथा दिन है, किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए कृतिका, हम अपने दर्शकों को भोपाल के शीतल दास बगिया से छठ की अद्भुत छटा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम उत्साह भरा ये तस्वीर जो है दर्शक देख पा रहे हैं। भोर 3 बजे से जो यहाँ व्रती हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, सूर्य भगवान जी का इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य भगवान जी आएंगे और सूर्य भगवान जी का दर्शन करके हम अर्घ देंगे। और एक सुंदर सी जो तस्वीर है यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जा रहा है। आज समापन का दिन है और आप तस्वीरें जो है कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 36 घंटे का निर्जला व्रत कर जो व्रती हैं वो आज के दिन का इंतजार करती हैं कि वो डूबते सूर्य के बाद उगते हुए सूर्य का वो अर्घ्य दे। और जो भी मनोकामना है, मनोकामना के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोटा में दूध और पानी के साथ यहाँ पर सूर्य मंत्र के साथ यहाँ पर जो व्रती है और उनके परिवारजन है यहाँ पर वो अर्घ दे रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सूप है, सूप में विशेष प्रकार की यहाँ पर प्रसाद भी है। और देखिए हमारे साथ एक व्रती महिला, हम उनसे गीत गवाएंगे। गीत गाइए, आप कौन सा छठ गीत गुनगुनाएंगी? कोपी कोपी बोले ली छाटिया मैया, सुनिए सेवक लोग, रौरा घाटे मुखिया उपज गईले, चनने बसेर लिहाल, रौरा घाटे मुखिया उपज गईले, मकड़ी बसेर लिहाल। तो देखिए बहुत ही ये छठ गीत है कृतिका। और यहाँ पर जिन्होंने अभी अर्घ दिया है उनसे हम पूरी पूजा के विधि विधान पूछते हैं। 36 घंटे की निर्जला व्रत रखी थी आपने, अब सूर्य भगवान जी को अर्घ देती हैं। जी, क्या कुछ कहेंगी? देते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देते, 26 घंटे नहा धो के हम लोग नहा के देते हैं और अर्घ देते हैं नहा के। तो बिल्कुल देखिए कृतिका, यहाँ पर जो एक व्रती है वो यहाँ पर डुबकी लगा रही है। 3 बजे से देखिए यहाँ पर जो महिला है डुबकी लगा रही है। 3 बजे से इसी पानी में ये सूर्य भगवान जी का इंतजार कर रही थी कि उषा जो अर्घ्य है वो दे, और अब इनका इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। और देखिए ये जो है परंपरा है, अब ये जो पहले ये जो पूजा होती थी छठ पूजा वो बिहार में, लेकिन अब देश ही नहीं विदेश में भी होने लगी है। और सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरे देश विदेश में इसकी छठ की छटा जो है वो देखी जा रही है। ये जो पूजा होती है कृतिका, ये परिवार के सुख समृद्धि के लिए होती है। और 1 साल का इंतजार करके जो पूरे परिवार है एक साथ इकट्ठा होते हैं और बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता है, इस छठ त्योहार का जो है वो इंतजार होता है। और देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर प्रसाद की
11 साल तक खड़े रहे, तो 11 साल के बाद मेरी शादी के 11 साल बाद मेरी लड़की हुई। मुख्य तौर पर जो ये छठ पूजा है ये संतान के लिए है। हाँ, संतान के लिए हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। संतान सभी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए कृतिका, 4 दिवसीय जो ये महापर्व है बेहद ही कठिन होता है, लेकिन जो भगवान है ये आस्था का पर्व है और भगवान जो है भक्ति के साथ आप शक्ति भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ठंडे पानी में यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और बस सूर्य भगवान जी को अर्घ देने का इंतजार कर रहे हैं। तो भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत यहाँ पर जो नजारा है वो देखा जा रहा है, एक उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। श्रद्धालु जो है परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से। हाँ बिल्कुल कविता, वाकई यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन यदि देखा जाए तो आपके आसपास युवा वर्ग भी नजर आ रहा है, पुरुष भी वहां पर हैं, चूंकि पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए पर्व है। तो उनसे भी पूछिए कि पुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत बेहद ही कठिन है। आज समापन है, 3 दिन से हो रहा है। कठिन व्रत होता है, किस तरीके से पूरा किया जाता है? मतलब बहुत कठिन व्रत होता है, 3 दिन से उपास रहते हैं लोग। उसके बाद आज समापन है, एंड टाइम है। पुरुष भी करते हैं? हाँ, कुछ लोग पुरुष करते हैं, भाड़ा जो भक्त हैं वो लोग करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी है, क्या कुछ कहेंगे? छठ पर्व का 1 साल से इंतजार होता है। लिटरली हम अपना स्कूल, जॉब, एजुकेशन सब छोड़ के ये 1 दिन का वेट करते हैं और ये बहुत एक्साइटिंग रहता है। देखिए कृतिका, एक लाइन में ही इन्होंने इस छठ पर्व का महत्व समझा दिया कि सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ उनको याद रहता है छठ, क्योंकि ये आस्था का महापर्व है छठ पूजा और ये आस्था का जो संगम है आपको इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और जो आस्था के संगम का हम तस्वीर दिखा रहे हैं डुबकी लगाते हुए, ये यहाँ पर शीतल दास की बगिया से अद्भुत जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल कविता, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं जो व्रती महिलाएं हैं वो एक लंबा सा सिंदूर लगाती हैं जो एक पारंपरिक बिहारी वासियों के लिए हो जाता है। उसका भी महत्व जानने की कोशिश करिए कि अर्घ देने के साथ ही जो श्रृंगार विशेष होता है उसका क्या महत्व है। बिल्कुल आंटी, आपने सिंदूर लगाई है इस कलर की, और इतनी लंबा सिंदूर क्यों लगाया जाता है छठ पूजा के समय? क्या कुछ इसके पीछे परंपरा है? तो देखिए ये पूजा अभी कर रही है, लंबा सिंदूर लगाने का जो है लंबा सिंदूर लगाने का ये परंपरा, क्या कुछ इसके पीछे? नाक पर सिंदूर गिरने का शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे बिहार में नाक से सिंदूर लगाया जाता है, इसलिए हम लोग बिहार के हैं, बिहार से हैं, तो हम नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिहार की ये परंपरा कहा जा सकता है। कृतिका की बिहार से है और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कहा जाता है कि जितना लंबा सिंदूर लगाते हैं जो पति हैं उनकी जो आयु है उतनी लंबी होती है। तो ये जो सिंदूर है पति के लंबी उम्र के लिए लगाई जाती है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, श्रद्धालु व्रती, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, कितना लंबे समय से इंतजार होता है, साल भर से, क्या कुछ कहेंगे? उधर देखिए। छठ पूजा साल में एक बार आती है, श्रद्धा से आती है। 4 दिन की छठ पूजा रहती है सारी, 2 दिन का फास्ट रहता है और उसके बाद एक शाम को एक सुबह रख दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इसमें हमारी श्रद्धा रहती है कि सबके सुख समृद्धि हो जीवन में। ठेकुआ का प्रसाद मिलता है जो साल में ठेकुआ का आपने नाम लिया, ठेकुआ प्रसाद जो कि मुख्य होता है, क्या कुछ इसकी विशेषता है? क्या कितना महत्वपूर्ण है? क्यों ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है? ठेकुआ प्रसाद क्योंकि गेहूं के आटे से बनती है, उसमें गुड़ लगती है, चीनी लगती है, वो शुद्ध माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो इसके खाने से बोला जाता है कि आपके जो शरीर के जो भी कष्ट है वो मिट जाते हैं और ये प्रसाद आपको सबको बांटने से उनके घर में भी सुख और समृद्धि आती है। बिल्कुल, तो देखिए ठेकुआ का जो महत्व है इन्होंने ये भी बताया और यहाँ पर पूरे परिवार के हर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं कृतिका, चाहे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर पूरा परिवार जो होता वो घाट पे इकट्ठा होता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सूप में सभी प्रकार के
यहाँ पर जो है फल है, मिठाई है। देखिए यहाँ पर गन्ना का भी उतना महत्व होता है, शकरकंद का भी, सीताफल का भी, मूली का भी और बेर का भी। और देखिए यहाँ पर मूंगफली भी है, अनानास भी है और नारियल भी है। और इसमें कई प्रकार के यहाँ पर अदरक भी देखा जा रहा है, केला भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर वो सभी विशेष प्रकार के फल हैं, नींबू भी है। और तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो फल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पर व्रती है वो अपना अब सूर्य भगवान जी को अर्घ देने के साथ वो अपना व्रत तोड़ रही है। और बिल्कुल कविता, जिस तरह की लेकिन आज समापन है जी। कविता, जिस तरह की तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, लेकिन आज यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के मौसम में चूंकि लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के मौसम की यदि हम बात करें तो थोड़े बादल छाए हुए हैं। तो व्रती महिला से ये भी जानने की कोशिश करिए कि कितना कठिन रहा, चूंकि सूर्य को अर्घ देना आज थोड़ा मुश्किल भी नजर आ रहा है। वो तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ कि शायद मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर नहीं पहुँचते। और मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, क्या कुछ कहेंगी? मौसम में बदलाव हुआ था, मौसम ठंडक था, उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं बिल्कुल। मौसम बदलाव हुआ था, बेचारे थे अच्छे से कट गए, 3 दिन के बरस अच्छे से कट गए। तो देखिए बदलाव के बाद भी जो है इन्हें इनकी भक्ति में कोई फर्क नहीं ये पड़ा। तो देखिए हम मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया, बारिश भी हुई, उसके बाद भी आप लोगों की भक्ति जो है जस की तस रही जी। बिकॉज सूर्य उदय तो अपने वक्त से हो जाता है, बादल की वजह से दिखे नहीं, बट सूर्य उदय अपनी वक्त से हो जाता है जी। क्या कुछ कहेंगे छठ के बारे में? कितना कठिन रहा छठ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा बदला हुआ रहा जी। छठ पूजा कठिन बहुत है क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये, और इसके अलावा माँ का प्यार होता है, श्रद्धा होती है, परिवार की सलामती मांगते हैं, इसलिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये पूजा की जाती है। देखा, जब माँ का प्यार होता है और शक्ति होती है, परिवार का अपनापन होता है, तो हर कुछ जो है वो हल्का ही हो जाता है। और ये तस्वीरें जो है आप देखिए, यहाँ पर व्रती जो है महिला, हम उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 36 घंटे का निर्जला व्रत करके और 3 बजे से यहाँ तालाब में, घाट में, नदी में, जो घाट में खड़े होकर यहाँ पर इंतजार की और अब उगते हुए सूर्य को उन्होंने पूजा की और अब इनका अर्घ देने की तैयारी है। और हम जानेंगे कि इसके बाद पारण जो होता है, बिहार में पारण कहा जाता है, व्रत जो महिलाएं हैं वो व्रत को कैसे तोड़ती है हम ये भी जानेंगे। व्रत को कैसे तोड़ा जाता है ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। व्रत आज हमें आज व्रत तोड़ेंगे, उद्यापन करना, तो गुड़ अदरक खाना जरूरी होता है। गुड़ अदरक खाकर ही मतलब पानी पीना है। तो गुड़ अदरक क्या कुछ इसकी परंपरा है गुड़ अदरक के पीछे की इसी से पारण करना है? हाँ, इसी से पहले पानी, क्योंकि ये मतलब परंपरा की ये पुरानी हमारी दादी सास सब ये करते आएंगे, तो मतलब गुड़ और मतलब अदरक खाकर ही मतलब अपने व्रत को तोड़ना है, तब पानी पीना है। आपने भी व्रत किया है? नहीं, मेरे साथ आते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगी आज छठ महापर्व के बारे में? छठ बहुत अच्छा लगा हमें, असुर को उगते असुर को अर्घ देके बहुत अच्छा लगा हमें। आप भी आगे से करेंगी? आगे से करेंगे अब बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो बेहद सुंदर तस्वीर, और देखिए यहाँ पर कृतिका दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर लोटा है और इसमें दूध और पानी दोनों को मिलाना जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं सूर्य भगवान जी के मंत्र के साथ, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र के साथ यहाँ पर जो है महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। और ये जो तस्वीर है शीतलदास बगिया घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं, जो परिवारजन हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और बेहद ही सुंदर तस्वीर जो है, और 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद वो देखिए कृतिका, आपने सिंदूर की बात की थी, वो सिंदूर जो है जिसकी हम अभी इसके पीछे की कहानी बता रहे थे, वही सिंदूर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लगाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर जो है लगाई जाती है। जितनी लंबी सिंदूर होती है, कहा जाता है कि पति की आयु जो है उतनी ही लंबी होती है। और
यहाँ पर देखिए सिर्फ व्रती महिला ही नहीं, पूरे परिवारजन जो है, पूरे परिवारजन यहाँ पर उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक साल भर का एक जो कहते हैं कि इंतजार वाला। हाँ बिल्कुल कविता, कहीं ना कहीं भारतीय सनातन संस्कृति के लिहाज से देखें तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं भटकता नजर आ रहा है, लेकिन आपके आजू बाजू हम युवा वर्ग भी देख रहे हैं और उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए जो पहली बार, जिनकी जो शादी के बाद पहली बार ये व्रत रख रही हैं, उनके लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण ये व्रत रहा, किस तरह से उनको परिवार का सपोर्ट मिला, जानने की कोशिश करिए कि कैसे ये पूरा व्रत संपन्न हुआ है। हमारे साथ एक और व्रती हैं। आपका पहला व्रत है ये? नहीं, मेरा दूसरा व्रत है। दूसरा व्रत है जी। क्या कुछ कहेंगी व्रत को लेकर, कितना आपका दूसरा व्रत है, कैसे पूरा, क्योंकि बेहद कठिन व्रत होता है, कैसे आपने संपन्न? जी इतना कठिन होता है, लेकिन छठ मैया हिम्मत देती है। पूरे टाइम हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, छठ मैया हमको जितनी हिम्मत देती है पता ही नहीं चलता कि हम फास्ट में हैं। इतने अच्छे से हम सारी तैयारी भी कर लेते हैं। अभी 2 घंटे से मैं पानी में भी खड़ी हुई थी, अभी मैं अर्घ लेने के लिए फिर वापस आई हूँ। तो बिल्कुल देखिए कृतिका जो है, युवा वर्ग का भी इस ओर पूरा ध्यान है और इसीलिए आज इनका दूसरा छठ का व्रत है, दूसरी बार ये छठ की व्रत कर रही हैं। और देखिए पूरी सामग्री जो है, पूजन सामग्री भी हम आपको दिखाते हैं कृतिका। यहाँ पर व्रती महिलाओं को आप देख सकते हैं कि 2 सूप है और उसमें सारे पूजन सामग्री जो है वो है। और परिवारजन जो है उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए, और भी श्रद्धालु हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे छठ महापर्व के बारे में, क्योंकि साल भर से इंतजार होता है? बहुत इस पर्व का इंतजार रहता है हम लोगों को। हमारा जोड़े से उपास है हम लोग। मैं तो खैर एमपी से हूँ, बट हमारी वाइफ जो यूपी से है, तो हम दोनों ने जोड़े से उपास रखा है। मतलब जोड़े से उपास रखा है। 36 घंटे 2 साल से रख रहे हैं। 36 घंटे का उपवास रहता है ये, और 2-3 दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है। ठेकुआ बनाते हैं हमारे घर में, रात भर जगते हैं, पूरी फैमिली हमारी है, मम्मी है और अच्छा, आपके पूरे परिवार ने छठ पर्व रखा है? यस, पूरे परिवार ने रखा हुआ है। एक छठ गीत हो जाए, आप यूपी से हैं, एक छठ गीत हो जाए, 2 लाइन गुनगुना दीजिए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, बाटे जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा, तू ताना रहवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के। जय छठी मैया, छठी मैया की जय हो। तो कृतिका, छठ जो पूजा है वो बिना छठ गीत के अधूरा है, और आपने सुना कि छठ गीत। और देखिए जिस ठेकुआ की मैं बात कर रही थी, आप व्रती महिला के सूप में ये ठेकुआ देख सकते हैं, देख सकती हैं कृतिका कि ये ठेकुआ है, और इसी ठेकुआ का जो है विशेष महत्व होता है। एक व्रती ने हमें एक इस ठेकुआ का महत्व भी समझाया। और ये तो देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और दूध के साथ दूध से उगते हुए सूर्य भगवान जी को अर्घ दे रहे हैं। और इसके बाद जो है अर्घ देने के बाद आज 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। और जैसा कि व्रती महिलाओं ने बताया कि अदरक और गुड़ से व्रत जो है वो खोला जाता है। इसके पीछे एक पुरानी जो है परंपरा है। तो 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद एक बेहद खूबसूरत तस्वीर हम कृतिका कहा जा सकता है कि देख सकते हैं कि बिल्कुल उत्साह जो है, उत्साह वैसे ही बरकरार है। ये छठी मैया की भक्ति की शक्ति कही जा सकती है। एक ये कितने बार ये घूमना पड़ता है? 7 बार, 5 बार भी 7 बार भी। इसके पीछे क्या कुछ परंपरा है, मान्यता है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पहले कर लेने दीजिए कि ये जो 5 बार घूमकर ये जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं, और इसके पीछे बहुत कुछ मान्यता है।
और उसी मान्यता को पूरा करती हुई व्रती महिलाएं जो हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और भी अगर तो देखिए दूध के साथ यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है और आज छठ महापर्व का समापन जो है वो हो जाएगा उगते हुए सूर्य अर्घ्य के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर एक शीतलदास बगिया से एक अद्भुत तस्वीर छठ महापर्व की छठा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पूजा कर अपने घर की ओर लौट रही हैं। इसमें ईख का क्या महत्व है? गन्ना का पूजा वूजा होता है पहले से, जैसे अपन 11 पे करते हैं वैसे छठ पे करते हैं पहले। ये जितने प्रसाद है सब प्रसाद होना अनिवार्य है, जरूरी है? सब कोई है, सब प्रसाद करते हैं, सारा चीज है उसमें करते हैं। आप लोग भी जोड़े से व्रत किए हैं? नहीं यही करें, हम नहीं करते। अच्छा, कहते हैं कि छठी मैया से जो मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण होती है। होता है, ऐसे करती हैं आप लोग। जी, आप किस